गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट के बारे में पढ़ा था और हम कैसे सेकंड ऑर्डर वाले, थर्ड ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा था। और इसके साथ ही हमने ये भी सीखा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। एक बार फिर हम शुरुआत करते हैं वहीं से कि जब भी मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए से मल्टीप्लाई करता हूं या एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। अब इसी रिलेशन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और नए रिजल्ट्स की तरफ। मान लेते हैं कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले रहे हैं जो थर्ड ऑर्डर का है, तो जब भी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा रिजल्ट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्योंकि हम थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो मैं राइट साइड में लिख सकता हूं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब क्योंकि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये एक नंबर होता है और आप जानते हैं कि जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स के साथ में तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होगा। तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जब मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 और 0 a 0 0 a का डिटर्मिनेंट 0 और 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये जो प्रोडक्ट है मैं इसके, क्योंकि ये ए और एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोई डिटर्मिनेंट भी होगा, तो मैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ले लेता हूं। तो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट में से कॉमन जो फैक्टर होता है उसको कॉमन ले सकते हैं बशर्ते कि वो उसके हर रो में, हर कॉलम में मौजूद हो। तो फर्स्ट रो से मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेता हूँ, सेकंड रो से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेता हूँ, थर्ड रो से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले लेता हूँ। तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने 3 बार कॉमन लिया तो मेरे पास जो अंदर बाद में डिटर्मिनेंट बचा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट है इसकी जो वैल्यू आई है a का और एडजॉइंट ऑफ a के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो a क्यूब के डिटर्मिनेंट के बराबर है। हम ये भी जानते हैं कि अगर a और b दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और तो उनसे रिलेटेड डिटर्मिनेंट्स अगर a और b लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू उनके बराबर होती है। तो a और एडजॉइंट ऑफ a का जो प्रोडक्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा और ये प्रोडक्ट किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के क्यूब के बराबर। तो ये तो था थर्ड ऑर्डर के लिए। अगर यही रूल हम अप्लाई कर दें nth ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n। और इसी तरह से अगर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए रेज टू पावर n, ये एक नंबर
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 के बराबर। तो यानी दो रिजल्ट हमें मिलते हैं यहाँ पर। पहला रिजल्ट है, आप इस रिजल्ट को याद रखें कि जब भी मैं n ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स A को एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा a रेज टू पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर, और एडजॉइंट ऑफ a के जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 के बराबर। तो इन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप में या मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हमें बहुत सारे यहाँ पर मिलते हैं। तो आप इन दोनों रिजल्ट्स को याद रखिएगा और इन रिजल्ट्स को हम आगे भी यूज़ करेंगे कि कैसे हम इनवर्स मैट्रिक्स किसी भी डिटर्मिनेंट का फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट, अब इसके बाद में जब बात आ रही है इनवर्स मैट्रिक्स की, तो उससे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जान लें कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर उससे बनने वाले डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम ए का नाम दे रहे हैं, ए इज सिंगुलर। कब सिंगुलर होगा? इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज 0। अगर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो हम मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये तो था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात। और अब बात करें कि कैसे इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। हमने कल रिजल्ट पढ़ा था कि जब भी मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A को एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A से मल्टीप्लाई करता हूं, रिजल्ट मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो आप यहां ध्यान दें, A स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। राइट साइड में ये डिटर्मिनेंट ऑफ A एक नंबर है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को, कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इसको मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू से डिवाइड करा तो मुझे आंसर में मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब A तो यहां पर एक मैट्रिक्स है ही, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अब ये दो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मान लेते हैं ये जो मैट्रिक्स आया इसे हम B से डिनोट करें तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं कि A इंटू बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कि जो मैट्रिक्स B है वो A इनवर्स है। लेकिन मैट्रिक्स B है किसके बराबर? हमने तो इस एक्सप्रेशन को कहा कि ये मैट्रिक्स B है, तो इसका मतलब A इनवर्स क्या होगा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A लेंगे और उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू से डिवाइड करें। तो ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका होगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स हम फाइंड करना जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हम फाइंड शुरू में करते हैं, लेकिन ये एक स्थिति में डिफाइन नहीं भी होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो गया तो ऐसी स्थिति में हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए। यानी आप ये भी कह सकते हैं
कि मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, तब जाकर ही किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये भी ज़रूरी है कि वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का जो कि नॉन सिंगुलर होगा उसका इन्वर्स हम फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक दिए हुए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे किसी दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करें। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 -2 4 3। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें फाइंड करना है। सबसे पहला काम आप इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। 2 4 -2 और 3। तो वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू होगी 6 -8 यानी 14। तो पहला काम जो हमारी पहली कंडीशन थी वो तो यहाँ पूरी हो रही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है, यानी ये जो मैट्रिक्स ए है दैट इज नॉन सिंगुलर, और इस वजह से हम कहते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बारी आती है हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करने की। तो A11 की वैल्यू यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन से ही बता देंगे 3 है। A12 की जो वैल्यू है वो -4 है। A21 की जो वैल्यू है -2 यानी कि +2 है, और A22 की जो वैल्यू है वो 2 है। हमने सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए होगा, हम हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे। 3 -4 2 और 2, और इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। तो ये होगा 3 -4 2 2। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब बारी आती है ए इनवर्स की। तो आप हमेशा ए इनवर्स का जो भी कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला हमने लिखा है उसको जरूर लिखें कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/14, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर ही ली थी। और एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 और 2। तो इस तरीके से हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब ये ए इनवर्स हमारा सही है या नहीं है इसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि जो मैट्रिक्स ए है उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें, या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें। अगर ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो हमारा जो इनवर्स हमने फाइंड किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये तो था एक सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन। अब मैं एक थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेता हूँ, उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 ले लेता हूँ। 11th क्वेश्चन में जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है वो है ये। मैट्रिक्स ए है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा और माइनस cos अल्फा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए पहला काम है
कि आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो देखें वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो -1 है, 0 है नहीं। अब ये नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है। तो बारी बारी से हम सभी एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जगह कम है, मैं इन सभी के कोफैक्टर सब निकाल रहा हूं। A11 क्या हो, तो आप ये एलिमेंट छोड़ दें, ये एलिमेंट छोड़ दें, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। तो यानी कि, और इसके साथ लगाएंगे साइन प्लस का, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी A11 की जो वैल्यू है वो -1 है। तो हम जगह क्योंकि हमारे पास कम पड़ेगी, तो इन चीज़ों को जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं उनको साइड में लिखते चलते हैं। A11 की वैल्यू है -1। अब A12 की वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट है, तो ये 4 एलिमेंट हमें छोड़ने हैं। 2 बार 0 है, साइन अल्फा है, माइनस कॉस अल्फा है, साथ में साइन तो क्योंकि माइनस आना था, लेकिन एक ही कॉलम में 2 0 मिल गए, तो इसका कोफैक्टर होगा 0, A13। तो आपको ये दोनों छोड़ देने हैं। तो 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब यहां पर भी हमें 2 0 मिल गए हैं एक ही कॉलम में, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो हम शॉर्ट में नोट करते चलते हैं कि A12 0 है, A13 भी 0 है। अब A21 की बारी, तो इसका जो कोफैक्टर वो होगा नेगेटिव, साइन आप शुरू में लगा लें। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट हैं, तो इनको छोड़ दें। 2 बार 0 है, साइन अल्फा है और माइनस कॉस अल्फा। अब क्योंकि आपके पास जो पहली रो बनी है उसमें दोनों 0 हैं, तो इसकी वैल्यू भी 0 है। A22 की वैल्यू क्या होगी? सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ऊपर है 1 0 और 0 और माइनस कॉस अल्फा। आपको ये एलिमेंट छोड़ देने हैं, ये एलिमेंट छोड़ देने हैं। 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा आपको मिल जाएगा। A23, तो इसका कोफैक्टर माइनस साइन के साथ बनेगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी ये छोड़ देना है और ये भी छोड़ देना है। 1 0 0 और साइन अल्फा, यानी इनका प्रोडक्ट हुआ साइन अल्फा, बाहर है पहले ही एक माइनस, तो ये साइन अल्फा। तो ये हम शॉर्ट में दोबारा से नोट कर लें। A21 की वैल्यू 0 है, A22 माइनस कॉस अल्फा है, A23 माइनस साइन अल्फा है। तो अब मुझे 3 कोफैक्टर और फाइंड करने हैं, तो 3 कोफैक्टर और हम फाइंड करते हैं। A31 की वैल्यू क्या हो, तो होगी तो पॉजिटिव। तो ये आपको एलिमेंट छोड़ने हैं, ये भी एलिमेंट छोड़ने हैं। 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा, क्योंकि 2 0 हमें मिल गए हैं, तो हम सीधे लिख देंगे कि ये कोफैक्टर 0 है।
3 2 नेगेटिव साइन के साथ होगा। क्या होता है वो देखते हैं। आपको ये छोड़ देने हैं, ये भी छोड़ देना है। तो 1 0 0 और साइन अल्फा, इनका प्रोडक्ट साइन अल्फा होगा। बाहर लिखा हुआ है माइनस साइन अल्फा, इसकी वैल्यू हो गई। और A 3 3 पॉजिटिव साइन के साथ होगा। ये 2 एलिमेंट छोड़ देने हैं, ये भी 2 एलिमेंट छोड़ेंगे। 1 0 और 0 कॉस अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा। तो अब हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो एक बार मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। A 3 1 की वैल्यू 0 है, A 3 2 की वैल्यू माइनस साइन अल्फा है, और A 3 3 की वैल्यू कॉस अल्फा। हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें दिए हुए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट की जगह उसका हम लिखेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स होगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज, तो वो मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए फाइंड कर लिया है। जब एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए हम फाइंड कर लें तो बारी आती है ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स होगा कि जो भी हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिला है उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो आपने देखा था ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 थी, तो -1 अपॉन -1, तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो -1 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो मिलेगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। तो ये है ए इनवर्स। तो इस तरीके से हम किसी भी थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन है कि जो ए इनवर्स है ये वही मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स ए था। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जब मैट्रिक्स का इनवर्स भी वही मैट्रिक्स हो। अब ये सही है या नहीं है तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपने इनवर्स फाइंड करा है बिल्कुल सही आपका इनवर्स निकला है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से इनवर्स निकालना सीख लें, क्योंकि आप जो इनवर्स निकालना सीख जाएंगे तो हम अगली एक्सरसाइज में जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें इनवर्स फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।